आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। आपका टैबलेट जो है वो सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। आपका लैपटॉप और सिस्टम जो है वो भी सेफ होना चाहिए। तो हम जनरली क्या करते हैं? हम जनरली जो है एक पासवर्ड को वहाँ पे सेटअप करते हैं। अब यहाँ पे जो है पासवर्ड भी अलग तरीके के हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ कि यहाँ पे पैटर्न है, हम पिन एंटर करते हैं, हम फेस लॉक करते हैं, हम फिंगरप्रिंट रखते हैं। तो ये सारी चीजें हम रखते हैं ताकि हमारा फोन या हमारा टैब हो वो सेफ एंड सिक्योर हो। तो अब मसला ये है कि जब हम लोग इतना सिक्योर करके एक पासवर्ड को, एक पैटर्न को जब हम रखते हैं, तो भी वो आसानी से जो है क्रैक किया जा सकता है कि नहीं? ये सही में जो अगर आप कोई मोबाइल शॉप को जाएंगे वो आपका पैटर्न जो है वो खोल के दे देगा। जब एक मोबाइल फोन वाला ही, एक रिपेयर वाला ही जो है आपका फोन का पासवर्ड को जब खोल के दे सकता है, तो आप ये सोचिए कि अगर कोई हैकर है या कोई आईटी का पर्सन है, वो तो, उसको तो बड़े बड़े पासवर्ड्स क्रैक करने में तो कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इन सब चीजों को अगर हम कंसिडर करते हैं तो अब देखते हैं कि आजकल जो है क्राइम रेट्स भी जो है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, जो साइबर क्राइम्स के केसेस भी हमारे देश में जो है वो ज्यादा हुए हैं। तो हम जितना भी सेफ और सिक्योर करते हैं तो भी हमारे पास जो है कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही आते हैं हमारे डेटा के हिसाब से। अगर आपके पास जो डेटा है वो ज्यादा सिक्योर्ड होना चाहिए। चलिए उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं कि साइबर क्राइम के अगर आप केसेस का अगर आप डेटा लीजिए तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास ये बहुत सेफ एंड सिक्योर से होता है, राइट? तो इन लोगों को पास जो है ये डेटा को किसी भी तरह सेफ रखना ही है, तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स वो लेते हैं ताकि उनका डेटा सेफ और सिक्योर हो। तो अगर आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे, आपके जीमेल में जब आप लॉग इन करते हैं तो आजकल जो है जीमेल आप थोड़े दिन के बाद अगर आप ओपन करते हैं या कोई न्यू डिवाइस पे या अगर आपका जीमेल ओपन करते हैं तो आपको एक टू स्टेप वेरिफिकेशन करके यहाँ पे पूछा जाता है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक नंबर आपके सिस्टम में दिखाई देता है और उसी नंबर को जो है आप यहाँ पे अपने मोबाइल फोन में उसको सही से मैच करके सेलेक्ट करना है ताकि वो राइट मैच हो। या वहां पे अगर आप लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे आपके मोबाइल फोन में मैसेज आता है, नो इट्स नॉट मी, यस इट्स मी। जब आप यस इट्स मी पे क्लिक करेंगे तो तभी जो है आपका जीमेल जो है लॉग इन होगा। तो ईमेल आईडी में भी, आपके जीमेल में भी जब आप एक ईमेल आईडी और पासवर्ड देने के बाद भी जब एक टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है तो एक एडिशनल लेयर है ताकि आपके मेल को जो है सेफ एंड सिक्योर रख सके। तो उसी तरह क्या हम इतना सिक्योर्ड तरीका जो है, क्या हम क्लाउड सर्विसेज में भी अप्लाई कर सकते हैं? हाय, आई एम एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन स्नोफ्लेक। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके स्नोफ्लेक अकाउंट को भी जो है कितना सेफ और सिक्योर रख सकते हैं, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, इससे फायदा क्या है, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अंत तक जरूर देखिए। जब मैं यहां पे एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो अगर आप यहां पे देखेंगे मल्टी फैक्टर नाम में ही लिखा गया, मल्टी फैक्टर एक से ज्यादा फैक्टर, राइट? तो अगर ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन असली में है क्या, वो अब यहां पे हम सीखेंगे। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जहां आपका अकाउंट जो है प्रोटेक्ट हो सके ज्यादा सेफ एंड सिक्योर तरीके पे। तो अभी नेक्स्ट ये है कि ये आपके स्नोफ्लेक में जब आप लॉग इन करते हैं तो जनरली हर तरह, मतलब जीमेल की तरह, फेसबुक की तरह या इंस्टाग्राम की तरह या ट्विटर की तरह आप लॉग इन आईडी पासवर्ड देके जो है आप यहाँ पे लॉग इन हो सकते हैं। लेकिन जब हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो एक एडिशनल लेयर है आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पहले, जैसे मैंने जीमेल का उदाहरण आपको दिया था। तो एमएफए जो है बहुत डिमांडिंग ऑथेंटिकेशन चीज है आजकल के जमाने में। अगर आप देखेंगे कि बैंकिंग डोमेन्स लीजिए या आप लीजिए कि डेटा सेंटर्स लीजिए या क्राइम डेटा लीजिए,
इतने बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां MFA का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। तो चलिए आप उदाहरण के तौर पर लीजिए वॉलमार्ट, या उदाहरण के तौर पर लीजिए कोको कोला, या आप लीजिए गूगल, या आप लीजिए माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो ये सारे जो टॉप कंपनीज है ना, बहुत सारे कंपनी, हर कंपनी ये इस्तेमाल करता है, तो लेकिन ये जो टॉप कंपनीज की मैंने नाम लिया है, इन लोगों के पास जो डेटा सेंटर होता है ये बहुत ह्यूज डेटा सेंटर होता है। तो डेटा सेंटर क्या है? आपका डेटा जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है वो डेटा सेंटर में स्टोर होके रहेगा। तो अगर आपने कभी देखा होगा तो सर्वर रूम्स करके कंपनीज में पहले होते थे कि लाइट जो है ब्लिंक होते थे, इथरनेट हब्स होते थे, ठीक है, लैन केबल्स होते थे, आईपीवी प्रोटोकॉल्स होते थे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे होते थे। तो अभी इन लोगों ने क्या किया, इनके पास जो डेटा है वो फिजिकली स्टोर करने के लिए उनके पास उतनी जगह नहीं है। तो इसको अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे टॉप कंपनीज ने जो है उन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, वो है क्लाउड डेटा सेंटर। क्लाउड डेटा सेंटर मतलब फिजिकली उनको उनके ऑफिस में एक सेपरेट रूम रख के, उसमें इंटरनेट हब्स रख के, उसको देखभाल करने के लिए एक आदमी को रख के इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सब चीज जो है क्लाउड में भेजते जाएंगे, क्लाउड डेटा सेंटर में वो जो है सेफ एंड सिक्योर में होता रहेगा। अगर आप अमेजॉन की भी देखेंगे, आप अगर देखेंगे कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये भी है कि दरिया के अंदर भी जो है डेटा सेंटर रखा गया है ताकि वहां पे भी जो है सेफ एंड सिक्योर हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर समुद्र के अंदर हो तो सेफ एंड सिक्योर, ऐसा नहीं है। कि हर जगह जो है फिजिकल डेटा सेंटर रखने के लिए अभी आजकल के जमाने में जिस तरीके का डेटा स्टोरेज बढ़ता जा रहा है, फिजिकली उसको रखने के लिए एक जगह नहीं है, तो लोग जो है क्लाउड में जो है अपना डेटा को स्टोर कर रहे हैं ताकि वहां पे आपका स्टोरेज लिमिट भी जो है बहुत ज्यादा होता है। तो उस डेटा सेंटर में भी जो है, जहां पे अगर हमें कुछ डेटा लाना है तो ऐसे ही आप जाके लॉग इन करके पासवर्ड अपना फिंगरप्रिंट देके नहीं ला सकते। वहां पे भी जो है आपको बहुत सारे ऑथेंटिकेशंस को क्लियर करना होगा ताकि आप अपने खुद के प्रोफाइल को एक्सेस कर सके। तो MFA का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है आजकल के क्लाउड जमाने में। तो और दूसरी बात यह है कि ये जो MFA जितना इंपॉर्टेंट, मैं ये बता रहा हूं कि ये यूज एक्सेस करेगा, एक यूज कौन एक्सेस करेगा? यूजर एक्सेस करेगा, यूजर भी एक्सेस करेगा, और कौन से डिवाइस से एक्सेस कर रहे हैं वो भी इसका डेटा इनके पास रहेगा। और MFA जो है एक बिल्ट इन फीचर है स्नोफ्लेक में। अभी मैं ये बात करूंगा कि दूसरे अगर आप एप्लीकेशंस लीजिए कि तो MFA के लिए आप कहीं और जाके वहां पे ऑथेंटिकेशन कर ये करना है, लेकिन MFA को जो है आप इनबिल्ट पा सकते हैं स्नोफ्लेक में, जो आप इनबिल्ट भी जो है इसको एनरोल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि इसको लॉगिन करने के लिए आप डियो एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है जिसको आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है। ये जो भी है सिस्को का सपोर्टेड किया हुआ डियो है, लेकिन इसका ओवरऑल कंट्रोल जो है स्नोफ्लेक ही करेगा। लेकिन डियो एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। तो डियो मोबाइल एप्लीकेशन, आप अगर मैं यूजर हूं, मैं स्नोफ्लेक में लॉग इन कर रहा हूं, तो मेरे पास डियो का एप्लीकेशन होना चाहिए ताकि मैं जो है अपने स्नोफ्लेक में यहाँ पे ऑथेंटिकेशन अप्रूव करके मैं जो है अपने स्नोफ्लेक में लॉग इन हो सकूं। तो उसी तरह आप देखेंगे कि इसमें एनरोल किस तरह करना है। और अब अगर यहाँ पे देखेंगे, ये जो एनरोलमेंट है MFA का, ये स्नोफ्लेक में ही बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे स्टेटस नॉट एनरोल्ड, स्टेटस नॉट एनरोल्ड। मुझे इसे मैनुअली एंटर करना है मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से। मेरा प्रेफरेंस मतलब मैं जो भी यूजर हूं, मैं किस तरीके से यहाँ पे एनरोल करूंगा वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको फिजिकली स्नोफ्लेक में आके जो है यहाँ पे एनरोल करना है ताकि आपका MFA जो है आपके अप्रूवल को अप्रूव करने के बाद आपके स्नोफ्लेक में आपको लॉग इन करने देगा। तब जाके आप अपने प्रोजेक्ट जो है वो सारी चीजें कर सकते हैं। और जब दूसरी बात आती है कि डिवाइस ऑप्शंस, जब आप अपना डियो जो है अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करेंगे, मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड लिया है लेकिन आपके पास iOS में भी, यहाँ पे एप्पल में भी जो है ये आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ईजी एप्लीकेशन है। तो डियो आप जब इंस्टॉल करेंगे आपके एप्लीकेशन में, उसके बाद जो है ये पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर यू एडिंग, कौन सा डिवाइस आप ऐड कर रहे हो। क्या आप अपना मोबाइल फोन को ऐड करते हो, या आप अपने टैब को ऐड कर रहे हो, या लैंडलाइन को, या सिक्योरिटी को।
की को। तो ये सारी चीजें भी जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपका डीओ को जो है आपको एक्टिवेट करना है। एक क्यूआर कोड दिखाई देगा, वो क्यूआर कोड को लॉगिन करने के बाद आप ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है वहां पे आपको एक्टिवेट करना है। जब आपका डीओ एक्टिवेट हो जाएगा तो इनिशियली, ये सारी चीजें इनिशियली है, तो आपको इस तरह का एक पुशअप आएगा ताकि आप यहाँ पे सेंड मी ए पुश ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉल में आपको कॉल आएगा, वहां से भी आप यहाँ पे जो है लिफ्ट करके अप्रूव कर सकते हैं या पासकोड एंटर करके भी कर सकते हैं। तो अगर मैं मेरी एग्जांपल दूंगा तो मैं भी जब स्नोफ्लेक में लॉगिन होता हूं तो मैं डायरेक्टली लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के मैं नहीं लॉगिन हो सकता। मेरे मोबाइल फोन में भी ये ऐप है, तो जब मैं ये ऐप में जाके जब मैं स्नोफ्लेक में मैं लॉगिन होता हूं तो पहले मुझे ये पर्टिकुलर बॉक्स दिखाई देगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आपको दिखाई देगा। इसके बाद मैं जब सेंड मी ये पुश पे क्लिक करूंगा तब मेरे मोबाइल फोन में ऑथेंटिकेटर में जो है नोटिफिकेशन आएगा कि आपको अप्रूव करना है। जब मैं मेरे ऑथेंटिकेटर में मेरे फिंगरप्रिंट से लॉगिन होने के बाद जो है जब मुझे ये एक्सेस मिलेगा, जब मैं सेंड में ये पुश पे जब वो मैंने क्लिक किया है तो मेरे ऑथेंटिकेटर में जब मैंने अपने फिंगरप्रिंट से एंटर होऊंगा तो उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क का ऑप्शन दिखेगा जो है अप्रूव। जब मैं अप्रूव पे क्लिक करूंगा तब जाके मेरा स्नोफ्लेक खुलेगा, जब जाके मैं जो है प्रोजेक्ट्स लिख सकता हूँ। इतना सारा सेफ एंड सिक्योर्ड सिस्टम है स्नोफ्लेक का ताकि कोई भी जो है आपके क्लाउड डेटा के साथ जो है छेड़छाड़ ना कर सके। ठीक है, तो और उसी तरह अगर हम लॉगिन फ्लो का देखेंगे किस तरह होता है, तो मैंने जैसा कहा था कि पहले हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद आपको ये सेंड में ये ऑथेंटिकेटर ऑप्शंस आएंगे। जो भी ऑप्शन आप क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल फोन में जो है, जैसा मैंने कहा था मेरे मोबाइल फोन में भी जो है एक मैसेज आएगा जहां मुझे अप्रूव करना है और या मुझे जो भी करना है, तो मैं अप्रूव पे क्लिक करूंगा। जब अप्रूव पे क्लिक करने के बाद जो है जाके सक्सेसफुली लॉगिन होगा, तब जाके मैं अपना प्रोजेक्ट जो है बना सकता हूं। तो ये सारा एक फ्लो, लॉगिन फ्लो है एमएफए के लिए। तो इतना सिक्योर होने के बाद कोई चांस नहीं है आप आपके क्लाउड के डेटा को कोई भी जाके डिस्टर्बेंस कर सके या कॉपी कर सके। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन स्नोफ्लेक क्या है और उसको हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर रेडी नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।